नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल में। मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंस क्या है आईपीसी और सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड विधान में क्या अंतर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं सीआरपीसी और आईपीसी क्या है। भारत के हर नागरिक को देश के कानून के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। किस किस प्रकार के कानून को किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधी को क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सब जानना जरूरी है। अगर हम अपराध की बात करें तो मुख्यतः हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं। परंतु कई लोग ये समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आज हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि इनमें क्या अंतर है। आईपीसी क्या है? भारतीय दंड संहिता को इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताजराते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में लागू हुई थी, 1860 में बना था। आईपीसी कुल मिलाकर 511 धाराएं, सेक्शंस और 23 चैप्टर्स यानी कि 23 अध्यायों में बटा हुआ है। हम आपको बता दें, भारत की आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के शासन के दौरान 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकुले। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पूरे वर्ल्ड में इंडियन पिनल कोड से बड़ा और कोई भी दंडिक कानून नहीं है। आईपीसी को लागू करने का इंटेंशन संपूर्ण भारत में एक तरह के कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। 1860 में ये रहा था। इंडियन पिनल कोड अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। 1860 और भारत की आज़ादी तक इंडियन पिनल कोड ही एक मेन कानून था जिसके तहत सजा दी जाती थी। हालांकि बाद में जब देश आगे बढ़ा तो अलग अलग कानूनों की मांग आई और भी दंड विधान आए, एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट इत्यादि। आइए जानते हैं सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में कहें तो दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पारित हुई थी। 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी और अन्य कानून जो हैं वह बताते हैं कि किसी अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा, और सीआरपीसी बताती है कि इस अपराध का ट्रायल यानी कि विचारण किस तरह से किया जाएगा। पुलिस एफआईआर कैसे करेगी, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, विटनेसेस कैसे आएंगे, गवाह कैसे उतरेंगे और किसी व्यक्ति को सजा कैसे होगी, ये पूरी प्रोसीजर बताई गई है सीआरपीसी में। सीआरपीसी में आता है अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यह निर्धारित करना कि व्यक्ति अपराधी है या दोषी, ये आएगा सीआरपीसी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामान की चोरी करता है, तो जो चोरी करना है, जो थेफ्ट है, वो इंडियन पिनल कोड में दिया गया है कि चोरी करने पर यह सजा होगी। जैसे ही आपके यहाँ चोरी होगी तो आप जाएंगे पुलिस स्टेशन और एफआईआर लिखवाएंगे। ये जो आप एफआईआर लिखवा रहे हैं ये आप सीआरपीसी की धारा 154 के तहत लिखवा रहे हैं। ये सीआरपीसी की प्रोसीजर है। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी। ये अरेस्ट करने की प्रोसीजर भी सीआरपीसी में बताई गई है। इसके बाद अरेस्ट करने के बाद ट्रायल चलाया जाएगा। ये जो ट्रायल चलाया जा रहा है ये भी सीआरपीसी में बताया जा रहा है। अब ट्रायल चलाने के बाद जो उस व्यक्ति को सजा हो रही है वो सजा कितनी होगी वो आईपीसी में बताई गई है कि आईपीसी के अंदर किसी क्राइम की जो सजा है, थेफ्ट की सजा अगर 3 साल तक की है तो 3 साल तक की सजा उस व्यक्ति को चोरी के लिए हो सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से सीआरपीसी और आईपीसी में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की परिभाषाओं से लेकर दोनों के एक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्रकार यानी कि टाइप। आईपीसी मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। उद्देश्य, आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था ताकि पूरे भारत में एक तरह का पिनल कोड लागू किया जा सके। मान लीजिए अगर ऐसा होता कि मध्य प्रदेश में चोरी की सजा 3 साल होती और महाराष्ट्र में चोरी की सजा 7 साल होती तो फिर कैसा होता। इसीलिए पूरे देश में एक जैसा पिनल कोड हो, उसके लिए आईपीसी लाया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य है कि ऑफेंस कमिट होने के बाद उनका ट्रायल किस तरह से किया जाएगा, प्रोसीजर कैसे फॉलो की जाएगी किसी व्यक्ति को सजा दिलवाने तक। कार्य, आईपीसी का कार्य है ये विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है, जबकि सीआरपीसी आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार से जो प्रक्रिया अपनाई जाएंगी उन्हें बताता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है।